और राष्ट्रीय जनता दल का जब गठबंधन हुआ था, याद नहीं है तो याद कर लीजिए तिवारी जी, 7 निश्चय 2 के आधार पर गठबंधन हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि सबको जान रहे हैं, अभी बिहार में काफी राजनीति काफी हलचल मची हुई है। हर पार्टियां मान मर्यादा की सब सीमाएं तोड़ रही है, क्योंकि एक ऐसा बयान आया है शिवानंद तिवारी जी का, जो बोल रहे हैं कि बिहार के राजनीतिक में नीतीश कुमार जी सबसे बड़े पापी हैं। इन्हीं सवालों का जवाब आज हमारे साथ देने के लिए हैं जदयू के प्रवक्ता। सर, यही मेरा सवाल है। शिवानंद तिवारी जी जो सवाल किए हैं इधर नीतीश कुमार जी के लिए कि बिहार की राजनीतिक में सबसे बड़े पापी नीतीश कुमार जी हैं, इस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं शिवानंद तिवारी जी जो एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। पहले तो उन्हें यह समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल का जब गठबंधन हुआ था तो किस आधार पर गठबंधन, याद नहीं है तो याद कर लीजिए तिवारी जी, 7 निश्चय 2 के आधार पर, उसी को आधार बना करके नया गठबंधन हुआ था। आरजेडी के एजेंडा पर और आरजेडी के प्रस्ताव पर कोई जो है गठबंधन नहीं हुआ था। 7 निश्चय 2 के आधार पर गठबंधन हुआ। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी 7 निश्चय 2 के आधार पर ही हमेशा काम करते रहे और उन्होंने, आपको मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली कर दी, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई पक्षपात किए हुए, पूरी ईमानदारी के साथ बहाली हुई बिहार के अंदर, और इसको आरजेडी के नेता नहीं पचा पाए। इसलिए नहीं पचा पाए कि इसमें उनकी जो मंशा थी, गलत मंशा, वो मंशा पूरी नहीं हुई, उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाया, इसमें बेईमानी नहीं हो पाया। इसको लेकर के वो लोग काफी बेचैन रहे और इस तरह की आज स्थिति उत्पन्न हो गई। नीतीश कुमार जी आम आवाम के लिए, बिहार की जनता के लिए हमेशा बिना पक्षपात किए हुए सबके साथ पूरी ईमानदारी बरतते हैं और न्याय के साथ विकास की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। आज बात कर रहे हैं शिक्षक की बहाली की, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो उस समय तो दोनों साथ थे सर, तो उस समय ऐसा आवाज़ क्यों नहीं उठाया गया था? आरजेडी जदयू साथ ही थे, तो उस समय ऐसा क्यों आवाज़ नहीं उठाए आप लोग? तो जब हमारा जिस मुद्दों के आधार पर गठबंधन था, मुद्दों के आधार पर सरकार अपना काम कर रही थी, तो क्या जरूरत थी नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करने का? हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, जिसे यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट लीडर कहा, और ये बिहार के लोग जो बेईमानी में विश्वास करते हैं, आरजेडी के लोग, उन्होंने आरोप लगाया। ये कैसा गठबंधन कि गठबंधन के नेता पर आप आरोप लगा रहे हैं और उन पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो मौन बने हुए हैं। हम तो तब मानते जब उनका कस के क्लास लगाते, उस पर कार्रवाई करते। तो कार्रवाई कुछ कर नहीं रहे हैं और आपके विधायक बोल रहे हैं, तो हम तो यही माने मतलब लगाएंगे कि इसके शीर्षस्थ नेताओं का इसके ऊपर सर आशीर्वाद है। तो नियत और नीति दोनों में खोट है, ऐसे गठबंधन नहीं चलता है। आप सब 7 निश्चय योजना पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। ऐसा 7 निश्चय योजना में क्या था? क्या आरजेडी को करने में नहीं बना, इसलिए ऐसा किए हैं? तो साफ बोल रहे हैं, बिहार की सरकार जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चल रही है, पूरी ईमानदारी से काम हुआ है और किसी की उंगली नहीं उठी आज तक। और कोई गठबंधन के सहारे, सरकार में बने रहने के सहारे अगर कोई अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहेगा तो ये स्वार्थ सिद्धि नहीं होगा। नीतीश कुमार जी उनके मंसूबों पर पानी फेरते रहे हैं, पानी फेरते। दोनों में टूटने का मुख्य कारण क्या है आरजेडी जदयू में? इन सवालों का जवाब तो आरजेडी के नेताओं से लेना चाहिए। हम तो अडिग हैं, हमने गठबंधन तोड़ा नहीं है। ये गठबंधन में गांठ डालने का जो प्रक्रिया हुआ है आरजेडी के नेताओं के कारण हुआ, उनके बयानबाजी के कारण हुआ, उनके गलत आचरण के कारण हुआ। जनता दल यू बिल्कुल स्पष्ट कहा, स्पष्ट काम किया, हमारे नेता की अगुवाई में न्याय के साथ विकास हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।